मात्र ए रियाज कर लें, कितना भी तेज कुछ भी बजाएं, आपकी उंगली कभी नहीं फंसेगी। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे ऐसे जो मेरे साथी जिनकी उंगलियां कुछ बजाते समय फंस जाती हैं, सही से काम नहीं कर पाती, आड़ा तिरछा सुरों पर नहीं पहुंच पाती, या ऐसे मेरे साथी जो किसी भी गाने को एक जगह से बजा लेते हैं और उसी गाने को दूसरी जगह से नहीं बजा पाते। तो इन सब चीजों को आज की वीडियो में सॉल्व किया गया है। मैं कोशिश किया हूं सॉल्व करने की, बहुत ही सरलता से, बहुत ही साधारण ढंग से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर में करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो रियाज क्या है, वो टेक्निक क्या है जिसे हम फॉलो करके, जिसका हम अनुसरण करके अपनी उंगलियों को तेज चला सकते हैं और किसी भी गाने को कहीं से बजा सकते हैं। देखिए साथियों, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा फंडा है। मैं यहां बताऊंगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप कोई भी गाना कहीं से भी बजाएंगे, बहुत फास्ट बजाएंगे, अपनी उंगली कहीं भी चलाएंगे, आप फास्ट बजाएंगे, चलाएंगे। देखें, अब यहां हम थोड़ा समझते हैं कि हमारी गलती क्या है। जो हमारे साथी हैं वो गलती क्या करते हैं, किस लिए उनकी उंगली फंसती है। वो इसलिए फंसती है साथियों कि जो भी बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं, चाहे सीखने वाले हों चाहे उस्ताद टाइप के हों, सबका जो फिक्स नोट है वो ए है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो पुरुष जाति हैं। पुरुष जाति का जो नोट है, जो फिक्स नोट है स्टार्टिंग का, जिसे हम सा कहते हैं, वो ए है। और लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए ए है। तो क्या होता है कि हम जो भी रियाज करते हैं मात्र एक ही जगह से, अलंकार, पाल्टे, राग, थाट जो भी हम करते हैं सिर्फ यहां से करते हैं, लड़के लोग, और लड़कियां यहां से। तो आप खुद समझें कि जब हम रियाज एक ही जगह से किए हैं, अपनी उंगलियों को हम उसी उसी रूट पर बार बार चलाए हैं, तो अलग रूट जब हम बजाएंगे, अलग रास्ते पर जब हम जाएंगे तो फंस तो जरूर ही जाएंगे हम, क्योंकि उस रास्ते पर हम गए नहीं हैं। तो अनजान रास्ते पर जब जाएंगे तो हम जरूर से जरूर फंस जाएंगे साथियों। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उन नोट पर भी जाना है। कैसे? रियाज में बता रहा हूं कैसे करना है आपको। देखें, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। वो सीक्वेंस क्या है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। उससे क्या होगा, आपकी उंगलियां बहुत फास्ट, कहीं भी नहीं फंसेंगी। उसके बाद कोई भी गाना आप कहीं से बजाने लगेंगे। देखें साथियों, जैसे यहां हम देखते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है, अगर इसी इसी ही हम लें जो आपका नॉर्मल है, तो सा छोड़कर एक रे है अगला शुद्ध सुर। थोड़ा इसको नोट भी करते जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ताकि आप समझते जाएं इसे। चाहे तो नोट डाउन कर लें आप भी। जैसे हमारा एक क्या हुआ, सा हुआ। तो सा हुआ, तो सा से एक छोड़ कर क्या मिलेगा? सा एक छोड़ दिए तो रे आ गया आपका, शुद्ध रे। ठीक, और फिर रे से एक छोड़कर गा। देखें, रे है ये, तो रे से अगर हम इसको छोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका शुद्ध गा। फिर गा से सटा हुआ क्या हो जाएगा आपका? मा। गा से जस्ट सटा हुआ मा आ जाता है आपका। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि एक बार में ये पूरा क्लियर कर लें आप। फिर मा से एक छोड़कर क्या आ जाएगा आपका? मा से एक छोड़कर आ जाएगा आपका पा। ठीक, फिर पा से एक छोड़कर, जब पा से हम एक छोड़ेंगे, पा से एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका धा, ए वाला सुर। सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, यही सीक्वेंस सारा काम करेगा आपका। फिर धा से एक छोड़कर, धा से एक छोड़कर आ जाएगा आपका नी ना।
नी, फिर नी से सटा हुआ क्या आ जाएगा, नी से सटा हुआ तार सप्तक का सा। ठीक, सिर्फ ये सीक्वेंस आपको साथियों याद रखना है बस। अब देखें, अगर हम इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, इस सीक्वेंस को समझने की, तो क्या हो जाएगा कि सा से एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, यानी कि पहला जो पैटर्न है 3 सुरों का, वो एक जहां से भी स्टार्ट होगा वहां से एक छोड़कर अगला सुर, फिर एक छोड़कर अगला सुर, यानी कि 2 सुर जहां से भी स्टार्ट करेंगे आप, वहां से स्टार्ट करने के बाद एक सुर आपका छोड़कर, एक छोड़कर अगला सुर, फिर एक अगला सुर और एक छोड़कर। देखें, सा से स्टार्ट किए तो एक छोड़कर अगला हो गया, फिर एक छोड़कर अगला हो गया। ये आप सारे गामा पाधा निशा मत याद करें, ये याद रखें कि शुद्ध सुर जो है, अगर जहां से भी हम सा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारे गामा पाधा निशा कैसे बनता है, तो जहां से भी स्टार्ट करेंगे एक छोड़कर रे बनेगा, फिर एक छोड़कर गा बनेगा, फिर सटा हुआ मा बनेगा, फिर एक छोड़कर पा बनेगा, फिर एक छोड़कर धा बनेगा, फिर एक छोड़कर नी बनेगा, फिर सटा हुआ सा बनेगा। तो जहां से स्टार्ट करेंगे वहां के बाद 2 नोट एक एक छोड़कर होंगे। देखिए, जहां से स्टार्ट किए हम तो 1 और 2, तो दोनों एक एक नोट छोड़कर हैं, फिर उसके बाद 2 नोट सटा हुआ आ जाएगा, मतलब अगला नोट आपका सटा हुआ जस्ट आ जाएगा, फिर 3 नोट एक एक छोड़कर हो जाएंगे, 1 2 3। देखें, मा से स्टार्ट लेते हैं तो एक छोड़कर पा आ गया, फिर एक छोड़कर धा आ गया, फिर एक छोड़कर नी आ गई, फिर 2 सटे हुए हो गए। यानी कि जहां से स्टार्ट करेंगे उसके बाद 2 सुर एक छोड़कर आएंगे एक एक, फिर सटा हुआ आएगा, फिर 3 सुर एक एक छोड़कर आएंगे, फिर सटा हुआ आएगा। क्लियर? अब देखिए साथियों, अब हमें रियाज क्या करना है, कैसे हम अपनी उंगली को फास्ट चला सकते हैं बगैर फंसे हुए, और कैसे हम किसी भी गाने को कहीं से भी बजा सकते हैं। देखें, हमें कम से कम, जैसे हम लड़के लोग यहां से रियाज करते हैं, लड़कियां लोग यहां से रियाज करती हैं, ऐसा ना, सारे गामा पाधा निशा सा नी धा पा मा गा रे सा। बट इस रियाज को हमें और कहीं से करना चाहिए। कहां से? कि जैसे यहां से कर रहे हैं हम ना, तो लड़कों को और लड़कियों को भी चाहिए कम से कम यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में अपना कहीं से भी सा बनाएं, और उसके बाद सारे गामा पाधा निशा सा नी धा पा मा गा रे सा का सीक्वेंस समझें। समझ पा रहे हैं? फिर देखिए आपकी उंगली कैसे काम करती, फिर देखिए आप कोई भी गाना कहीं से कैसे बजाते हैं। देखें, मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। जैसे हम मान लीजिए कि यहां से अगर ले रहे हैं, तो सारे सार सारे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो आपको क्या करना है, इसको सा मानना है, इसे सा बनाना है, और जो सीक्वेंस बताया ना मैं, इसको ध्यान में रखना है। सा किसको बनाना है? इसको, और इस सीक्वेंस को अपने ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा कि सबसे पहले हमारा सूत्र है कि जहां से भी हम सा बनाए एक छोड़कर रे आएगा, तो एक छोड़कर रे आया, ये देखें, सा से एक छोड़कर रे आएगा, फिर रे से एक छोड़कर गा आएगा, अब रे से एक छोड़कर गा आ गया ये, फिर जस्ट सटा हुआ मा, गा से सटा हुआ मा, तो गा से सटा हुआ मा ए आ गया, फिर मा से एक छोड़कर पार, मा से एक छोड़कर पा, फिर पा से एक छोड़कर धा, पा से एक छोड़कर धा, फिर धा से एक छोड़कर नी, धा से एक छोड़कर नी, फिर नी से सटा हुआ सा, तो ए सा हो गया। देखिए, यहां से स्टार्ट होकर यहां आपका सा हो जाएगा। तो कैसे बजेगा ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए बस, कि सा से एक छोड़कर रे, फिर रे से एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर सटा हुआ सा। देख रहे हैं? उसी तरीके से अगर हम इसको छोड़कर इसको सा माने, तो यही चीज याद रखिएगा कि पहले जहां से स्टार्ट करेंगे 2 सुर एक छोड़कर होंगे, एक एक छोड़कर, फिर सटा हुआ सुर होगा, फिर 3 सुर एक एक छोड़कर होंगे, फिर सटा हुआ सुर होगा, जो कि आपका तार सप्तक का सा हो जाएगा। तो जहां से स्टार्ट करेंगे उससे एक छोड़कर रे, फिर रे से एक छोड़कर गा, फिर जस्ट सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी,
फिर एक छोड़कर सा, देख रहे हैं। अगर इसका हम अवरोह भी करें तो सा, फिर सटा हुआ नी, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर मा, फिर सटा हुआ गा, फिर एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर सा। देख पा रहे हैं। अब यही सीक्वेंस आपको पूरे हारमोनियम में बना देना है, यहां से लेकर यहां तक से रियाज करना है। जैसे अभी दो सुरों का बता, फिर आपको यहां से स्टार्ट लेना है, उसके बाद यहां से स्टार्ट लेना है, फिर यहां से लेना है, फिर यहां से, 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 फिर यहां से। इतना सीक्वेंस का आपको रियाज करना है। क्योंकि जब ये रियाज कर लेंगे आप, तो अभी यहां से सीधे सीधे आप उंगली रख रहे थे, लेकिन जब ऐसे आप रखेंगे तो कहीं आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, कहीं नीचे आड़ा तिरछा सुर आपको लेना पड़ेगा अपनी उंगलियों से। चूंकि हमारे गाने जो होते हैं आड़े तिरछे उछल कूद करने वाले ही उसमें स्वरों का समूह लगा रहता है। तो जब हम आड़े तिरछे स्वरों का रियाज करे रहेंगे तभी तो बजा पाएंगे सही से फास्ट। तो ये हुई साथियों की उंगली कैसे फास्ट हो पाएगी, कैसे हम किसी गाने को बहुत आराम से बजा सकते हैं। और जो दूसरा आपका सवाल था, जो मेरे साथी नहीं बजा पाते हैं एक गाने को कहीं और से, उनका समझिए कि जब ये आपको ये चीज आ गया कि एक कैसे गाना, कैसे हम कहीं से भी साफ मानकर अपना सीक्वेंस बना सकते हैं, सेम वही गानों में है। जैसे हम अगर यहां से कोई गाना बजा ले रहे हैं, जैसे देखें, आज फिर तुम पे प्यार। अब समझिए यहाँ 5 सुरों का मैं सीक्वेंस लिया हूं, तो पहले सा हो गया, और जब सा से हम आगे बढ़े तो कोमल रे मिला, तो इसका मतलब है जस्ट सटा हुआ, जस्ट सटा हुआ। फिर जब आगे बढ़े तो एक छोड़कर, फिर जब आगे बढ़े तो एक छोड़कर, फिर जब आगे बढ़े तो एक छोड़कर। इतना गाना निकलने में, आज फिर तुम पे प्यार। तो ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, कहीं से बजा रहे हैं उसे याद कर लीजिए, फिर आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, ये गाना बच जाएगा। तो जैसे पहले जहां से स्टार्ट किया उससे सटा हुआ, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर। तो मान ले अगर हम यहां से स्टार्ट लेते हैं तो इससे पहले सटा हुआ, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, ऐसा। तो बजा कर देखते हैं क्या बजता है। आज फिर तुम पे प्यार। देख पा रहे हैं एकदम करेक्ट बजेगा। मान लें कि कोई हम इधर नोट लेते हैं सफेद में से, तो पहले जहां से स्टार्ट करेंगे उससे सटा हुआ, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर। तो करेक्ट देखें, ए ए ए ए ए नोट लग रहा है काउंट करने से। तो आज फिर, सॉरी, आज फिर तुम पे प्यार। देख रहे हैं एकदम क्लियर बजेगा, एकदम क्लियर बजेगा, कहीं से भी आप बजाएं। सिर्फ ध्यान रखना है सीक्वेंस का, जो दो चीज मैं बताया ना, कि चाहे आप अलंकार पाल्टे कर रहे हो तो उनमें भी आप इसी तरीके से अलग अलग नोट्स को साफ मानकर आपको बजाना है। ये बहुत फायदे की चीज है साथियों, इससे बहुत कुछ आपका सुधरने वाला है कि आप कहीं से भी अपना स्किल ले सकते हैं, कहीं से भी गाना बजा सकते हैं, कहीं से भी अपना सरगम अलंकार राग थाट बजा सकते हैं, और गाना भी आप कहीं से भी बजा सकते हैं। और इसको धीरे, पहले स्टार्टिंग में स्लो स्लो करना है, ध्यान में रखते हुए कि पहले जहां से स्टार्ट करेंगे 2 नोट एक एक छोड़कर रहेंगे, फिर सटा हुआ रहेगा, फिर 3 नोट एक एक छोड़कर रहेंगे, फिर सटा हुआ रहेगा। करेक्ट, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा का सारा आरोह अवरोह। और इसी तरीके से जब कोमल सुर आ जाएंगे तो कोमल सुरों का भी सीक्वेंस उसी तरीके से बना लेना है कि कितना छोड़कर कौन सा लग रहा है, बस अलग से कुछ भी नहीं करना है। समझ पा रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपको याद रखना है कि यहां से स्टार्ट करेंगे। मान ले एक बार यहां से स्टार्ट करके देख ले रहे हैं, जहां से स्टार्ट करेंगे, शुद्ध सुरों की बात कर रहा हूं, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से 2 सुर एक एक छोड़कर रहेंगे। तो सा एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, फिर जस्ट सटा हुआ रहेगा, फिर 3 सुर एक एक छोड़कर रहेंगे। तो म पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर जस्ट सटा हुआ सा। देख पा रहे हैं कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा
अलग से मैं कुछ भी नहीं किया हूं, कुछ भी नहीं। बस मेरे दिमाग में ये सीक्वेंस है बस कि जहां से स्टार्ट करेंगे 2 सुर एक एक छोड़ कर रहेंगे, फिर सटा हुआ सुर आ जाएगा, फिर 3 सुर एक एक छोड़ कर रहेंगे, फिर सटा हुआ सुर आएगा, हमारा पूरा सप्तक पूरा हो जाएगा शुद्ध सुरों का। ओके, तो उम्मीद करता हूं साथियों कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।